Hello, welcome friends. Once again, good morning and welcome to our YouTube चैनल बाराबंकी जीनियस कोचिंग। और देखिए आपको एक स्लाइड टेस्ट मिल गई होगी आज कि हम लोग जो आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो करने वाले हैं। और इस सेशन में आपको देखना होगा कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जिसमें गलतियां सिर्फ आर्टिकल्स की होती हैं, जिसमें आप जानते हैं कि आर्टिकल्स तीन होते हैं। हाँ, ए एंड द, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल्स। अब आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको ही पता है कि वहाँ पर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको उसमें एक सेंटेंस लिखा होगा, उसके मल्टीपल चॉइस जो होते हैं उसमें से एक आंसर टिक करना होता है ABCD में। तो सेंटेंस देखिए, और आज का जो सेशन होगा उसी पर बेस्ड होगा कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस पढ़ें और पढ़ते ही हमको पता चल जाए कि इसमें आर्टिकल की मिस्टेक कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। और फटाफट हम लोग करेंगे इसी को। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखा होगा, while there is life there is hope। अब ये एक फ्रेज है और आपको पता है कि फ्रेज में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इडियम्स हो, फ्रेज हो, प्रोवर्ब्स हो इंग्लिश में, जैसा कि ओरिजिनल होता है उसमें अगर आर्टिकल का यूज किया है तो करना है, नहीं किया तो नहीं करना है। अब जैसे ये फ्रेज है, while there is life there is hope। अब देखा जाए तो यहाँ पर लाइफ और होप दो नाउन है, इनसे पहले नाउन आर्टिकल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है। इसमें देयर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नो यूज ऑफ आर्टिकल इन दिस सेंटेंस। इसमें कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट, व्हाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, जिसको हिंदी में आप कहते हैं जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, फटाफट पढ़ते हैं। लिखा है कि हर नॉलेज ऑफ मेडिसिन हैड बीन एक्वायर्ड अंडर एज्ड जेम्स। अब यहां देखिए हर नॉलेज, अब नॉलेज से पहले तो ये पॉजिटिव केस लग गया तो आर्टिकल नहीं आएगा। ऑफ मेडिसिन हैड बीन एक्वायर्ड अंडर, अब ये एज्ड लिखा हुआ है, इससे पहले हमें यहां पर एन लिखना चाहिए, अंडर एन एज्ड जेम्स, क्योंकि AGED एज्ड और ये जेम्स लिखा हुआ है, तो जेम्स से पहले एज लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और इससे पहले ए आ रहा है, तो यहाँ पर हमें एन लिखना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन में ये मिस्टेक है कि यहाँ पर एन की रिक्वायरमेंट थी एज से पहले। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखिए, लिखा है सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ पर देखिए दो जगह आपको प्रपोजिशन आर्टिकल फिल करना होगा। एक तो आपको पता है कि सन से पहले द आएगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा, द सन राइजेस इन ईस्ट। अब ये डायरेक्शन का नेम है तो यहां पर भी द ईस्ट लिखना चाहिए आपको, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो यहाँ पर रूल क्या है कि सन हो, मून हो, कोई भी नेम ऑफ द प्लेनेट या स्टार्स का नाम लिखा है तो उससे पहले दा लगता है, और नेम ऑफ द डायरेक्शन लिखा हो तो वहां पर दा लगता है। तो नेम ऑफ यहाँ पर प्लेनेट है और यहाँ पर डायरेक्शन है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। चलिए भाई सेकंड स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर। लिखा है द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट आर्म इन बैटल। ब्रेव से पहले द लिखा हुआ है, ये सही है क्योंकि पीछे सोल्जर लिखा हुआ है, और द ब्रेव सोल्जर का मतलब पर्टिकुलर हम उस बहादुर सैनिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर द लगाना कंपल्सरी है। दिस इज करेक्ट। अब देखिए आर्म लिखा है और बैटल लिखा है, ये दो नाउन फिर मिल रहे हैं हमको, नाउन एंड नाउन। तो आर्म से पहले एन लगेगा क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है आर्म, और बैटल से पहले दा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उसी युद्ध में जिसमें उस व्यक्ति ने यानी सोल्जर ने अपनी जो आर्म है यानी कि एक जो भुजा है उसको खो दिया है। तो यहां पर होगा द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट एन आर्म, आर्म से पहले एन, और बैटल, चूंकि बैटल मतलब वो युद्ध पर्टिकुलर है, तो पर्टिकुलर शो करने के लिए आपको डेफिनेट आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस का करेक्शन होगा द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट आर्म एन आर्म इन द बैटल। 5 नंबर पे देखिए आपके से एक सवाल लिखा है, द डॉक्टर सेज इट इज होपलेस केस। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर होपलेस लिखा है, यहाँ केस लिखा है, और डॉक्टर से पहले दा लिखा हुआ है, ये सही है। अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पर केस जो है वो नाउन है और होपलेस एडजेक्टिव है, और ये जो नाउन है ये सिंगुलर है। केस का केसेस होता है, तो अगर नाउन सिंगुलर होता है तो उसके लिए हमको क्या ए एन लगाना होता है। तो यहाँ पर होपलेस में एच आ रहा है तो यहाँ पर हमें ए लिखना पड़ेगा, अ होपलेस केस। गॉट द पॉइंट। ठीक, सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आई लाइक टू लिव इन ओपन एयर। अब ये आई तो सही लिखा हुआ है, मतलब आई तो प्रोनाउन हो गया, आई लाइक के बाद टू लिव है इन ओपन एयर। अब यहां पर ओपन से पहले द ओपन एयर लिखना पड़ेगा आपको, इन एन ओपन एयर नहीं होता, क्योंकि एन अगर आप लिखेंगे तो ये एयर तो आपका कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से ए और एन ना लगा दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा इसमें। अगर आप ओपन की वजह से यहाँ पर एन लगाएंगे तो यहाँ पर एयर गलत हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर लिखिएगा द ओपन एयर। तो आई लाइक टू लिव इन द ओपन एयर, यहाँ पर द आएगा। ठीक, चलिए 7 नंबर देखिए, गेट पाउंड ऑफ शुगर फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर। अब देखिए गेट पाउंड ऑफ शुगर फ्रॉम, अब ये देखो नियरेस्ट लिखा हुआ है, हाँ, और ये ग्रोसर है। ग्रोसर जैसा आप जानते हैं ये नाउन होता है, ग्रोसरी शॉप, ये जो किराना की दुकान करते हैं उनको ग्रोसर कहते हैं। अब नियरेस्ट ये आपका एडजेक्टिव है, किस डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले क्या लगता है, द, तो यहाँ पर आपको द लिखना होगा। तो अब ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, गेट पाउंड ऑफ शुगर फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर। तो EST लगा हुआ है यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो उससे पहले द लगेगा। ठीक है भाई, तो एक बार फिर से देख लिए 4, 5, 6, 7 ये 4 क्वेश्चन है जिसमें आर्टिकल का यूज कैसे करना और कैसे नहीं करना ये मैंने बताया आपको। ठीक, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जी, लिखा है सेट बैक क्लॉक इट इज आवर टू फास्ट। अब सेट बैक क्लॉक इट इज एन आवर टू फास्ट। आप सबको पता है कि यहां पर H जो है वो साइलेंट होता है, तो जब साइलेंट होगा तो उसके बाद O है, इसी की साउंड आएगी, तो इसको हम लोग R पढ़ते हैं, R ऐसे। तो जब R का साउंड आएगा तो N लिखा जाएगा यहाँ पर। ये आपको पता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे HONEST है ना, EST या HOUR। तो इसमें H जो है वो साउंड नहीं आता है, O की साउंड आएगी, तो यहाँ पर N लिखिएगा। यही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज किया। ठीक, तो यहाँ पर होगा सेट बैक क्लॉक इट इज एन आवर टू फास्ट। 9 नंबर देखिए स्क्रीन पर है, द पुअर वुमेन हैज नॉट रुपी। पुअर वुमेन द लगाया, सही किया, क्योंकि वुमेन आपका नाउन है, सिंगुलर है, और पर्टिकुलर उसी महिला की बात हो रही जो गरीब है, तो द तो डेफिनेट कर दिया इस नाउन को, सही किया आपने। फिर हैज नॉट रुपी, अब देखा आपने रुपी जो नाउन है ये काउंटेबल नाउन में सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि रुपी का प्लूरल बनता है रुपीज। तो अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर आ लिखना चाहिए आपको। तो द पुअर वुमेन हैज नॉट अ रुपी, यानी उस गरीब महिला के पास एक भी रुपया नहीं है, तो ये इसकी हिंदी हो जाएगी। ठीक भाई, 10th वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए ध्यान से लिखा यू मस्ट टेक केयर। अब यहां पर टेक केयर जो है, यहां पर टेक जो है वो वर्ब की तरह काम करता है और केयर आपका नाउन है, ये बात तो ठीक है। अब नाउन है तो ये देखना होगा कि नाउन हमारा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। तो केयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है, अनकाउंटेबल नाउन, करेक्ट है। तो अगर हमारा नाउन अनकाउंटेबल होगा तो उसके पहले ना तो ए लगेगा ना एन लगेगा, और द भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर केयर कोई है नहीं। तो यहां पर ये सेंटेंस ऑटो करेक्ट है, इसमें कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इतना लिखिए यू मस्ट टेक केयर। ठीक, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फटाफट जितने कम समय में होगा उतना अधिक क्वेश्चन में कराऊंगा आपको। देखिए, एस्किमोज मेक हाउसेज ऑफ स्नो एंड आइस। अब जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा तो इसमें एस्किमोज ये आपको नाउन मिल रहा है, यानी ये सब्जेक्ट भी है और यही नाउन है सेंटेंस का। और एस्किमोज जैसा आप सबको पता है कि ये खास किसकी प्रजाति होती है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या क्लास या वर्ग को बिलोंग करता है तो उससे पहले द लिखा जाता है। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, द एस्किमोज मेक हाउसेज ऑफ स्नो एंड आइस। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड यू बाई अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला यहां पर बताइए ए आएगा कि द आएगा, क्योंकि अम्ब्रेला से पहले एन भी आता है और अम्ब्रेला से पहले द भी आ सकता है। अब यहां पर आपको देखना होगा कि कौन सा आएगा। वेयर डिड यू बाई, अब ये अम्ब्रेला चूंकि पर्टिकुलर आप उस छाते की बात कर रहे हैं जो उसने खरीद के लाया हुआ है, इसका मतलब यहां पर एन नहीं लगेगा, यहां पर द लगेगा। वेयर डिड यू बाई द अम्ब्रेला, यानी ये जो छाता तुम्हारे हाथ में है तुम कहां से खरीद कर लाए हो, सही है। तो
अगर ये पर्टिकुलर शो करना है आपको, डेफिनेट बताना है ना, तो फिर आपने इससे पहले दा लगाना पड़ेगा पर्टिकुलर शो करने के लिए, क्योंकि हम उसी छाते की बात कर रहे हैं जो वो लेकर के आया है। ठीक, अब देखिए नंबर 13 है, हैव यू नेवर सीन एलिफेंट। अब यहां पर देखो जो एलिफेंट है वो पर्टिकुलर किसी एक हाथी की बात नहीं हो रही है, यहां पर द होल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा एन एलिफेंट। क्या तुमने पहले कभी कोई हाथी देखा है? तो कोई के सेंस में आपको पता है ए एन आता है, इस वजह से यहां पर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और यहां पर एलिफेंट को पर्टिकुलर नहीं शो किया गया है, उसको एक स्पीशीज, एक कम्युनिटी के रूप में दिखाया गया है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया। ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया, यहां पर ये देखिए, ये जो रूल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि नाउन ऑफ नाउन अगर लिखा हो, ठीक है, तो जो फर्स्ट नाउन होता है, फर्स्ट नाउन, इससे पहले द का यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए मैप ऑफ इंडिया लिखा है, तो मैप से पहले आपको द लगाना पड़ेगा। ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मानचित्र बनाइए। तो किसका मैप बनना है? इंडिया का, पर्टिकुलर हो गया इसलिए यहां पर द लग जाएगा, द मैप ऑफ इंडिया। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी लिखा है कि डू नॉट गिफ्ट हॉर्स इन माउथ। तो डू नॉट लुक आ गिफ्ट, गिफ्ट से पहले ए लगेगा, क्योंकि यहां पर गिफ्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो डू नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन माउथ, ये एक फ्रेज है, मतलब एक मुहावरा है कि जब दान किया जाता है तो उसके बछिया के दांत नहीं गिने जाते। हाँ, तो डू नॉट लुक, यहाँ पर उन्होंने हॉर्स यूज किया है, हम लोग बछिया यूज करते हैं हिंदी में। तो डू नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन माउथ। हैव यू टोल्ड हिम अबाउट एक्सीडेंट। देखो भाई सेंटेंस को पढ़ो, बताओ क्या इसमें गलती हो सकती है। आपने सेंटेंस पढ़ा तो आपको पता चला कि इसमें नाउन कहां पे मिल रहा है? एक्सीडेंट के फॉर्म में। ठीक, दिस इज अ नाउन। अच्छा, एक्सीडेंट नाउन है, आपको ये पता है ये काउंटेबल नाउन है, यानी कि सिंगुलर भी यूज होता है, प्लूरल भी। यहां पर सिंगुलर यूज हुआ है, इसका मतलब ए एंड द तीनों की गुंजाइश है, कोई भी आ सकता है। अब हैव यू टोल्ड हिम अबाउट, अब ये जो कह रहे हैं कि क्या तुमने उसे घटना या दुर्घटना के बारे में बताया, यानी कि हम किसी एक निश्चित घटना की बात कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पर ए एन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर द लगेगा, जो कि डेफिनेट आर्टिकल्स कहलाता है आपका। तो हैव यू टोल्ड हिम अबाउट द एक्सीडेंट, क्या तुमने उसे उस दुर्घटना के बारे में बताया। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड देखिए फटाफट। लिखा है टैगोर वॉज ग्रेट पोएट। बड़ा आसान है, टैगोर जो कि प्रॉपर नाउन है तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे पीछे क्या लिखा हुआ है? पोएट। पोएट जैसा आपको पता है कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है और सिंगुलर नंबर में है, ठीक है, और उससे पहले ग्रेट ये एडजेक्टिव आ गया। ठीक, अब यहाँ पर बीच में ए लगा दो तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा कि टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट। ठीक है भाई, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ ब्लू स्काई लुक्स। बताओ भाई, बड़ा आसान है, हाउ के बाद ब्लू लिखा हुआ है एडजेक्टिव, उसके बाद स्काई है, तो स्काई नाउन है, तो इसमें कहते हैं कि जब हाउ से सेंटेंस शुरू हो तो यहां पर स्काई से पहले द लगाओ। हाउ ब्लू द स्काई लुक्स, और वैसे भी स्काई हो गया, सन हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, इन सब से पहले आप आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो यहां पर भी आ जाएगा हाउ ब्लू द स्काई लुक्स। ठीक, नेक्स्ट, हु विशेस टू टेक वॉक विद मी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए, हु विशेस टू टेक वॉक। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें टेक भी वर्ब है और वॉक भी वर्ब है, वैसे वॉक भी टहलना या पैदल चलना होता है, बिल्कुल सही है, बट इन दिस सेंटेंस यहां पर वॉक को एज अ नाउन यूज किया गया है और टेक इस सेंटेंस में वर्ब है। तो अगर किसी वर्ब को हम नाउन बनाते हैं, याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी वर्ब को नाउन बनाते हैं तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर टेक अ वॉक लिखना होगा। क्या? टेक अ वॉक। एक और एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे लोग कहते हैं ना टेक अ बाथ, या कहा जाता है टेक अ रेस्ट। ठीक, अब यहां पर बाथ और रेस्ट वैसे देखा जाए दोनों वर्ब होती हैं, लेकिन उसके आगे हम टेक लगा देते हैं, तो इसको हमें ए लगा करके इसको क्या बनाना पड़ेगा? इसको नाउन बनाना पड़ेगा। तो अब सेंटेंस क्या बनेगा? हु विशेस टू टेक अ वॉक विद मी, तो यहां पर ए लगाएंगे, तब ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
जी चलिए, लिखा है कि व्हाट ब्यूटीफुल सीन दिस इज। ठीक, आपने पढ़ा होगा सेंटेंस मैंने पढ़ाए थे आपको ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कौन से? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं। ठीक, अगर व्हाट और हाउ से शुरू है तो इसके बाद ए या एन का यूज किया जाएगा और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा होता है। तो देखिए यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी है। तो यहाँ पर व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, ए लगाना पड़ेगा तब ये सेंटेंस जाके करेक्ट होगा आपका। जैसे आप कहते हैं व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, या व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, या हाउ अ डार्क नाइट इट इज। ठीक है, तो व्हाट और हाउ को अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया हो तो उसके तुरंत बाद ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट, द म्यूजिशियन वॉज ओल्ड मुसलमान। अच्छा, अब म्यूजिशियन से पहले द लिखा है, बिल्कुल ठीक है। वॉज ओल्ड, अब ये नाउन है आपका, सिंगुलर है और उससे पहले ओल्ड एडजेक्टिव लिखा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग एंड लगाइए। द म्यूजिशियन वॉज एन ओल्ड मुसलमान। द रिवर वॉज स्पैन्ड बाय आयरन ब्रिज। द रिवर वॉज स्पैन्ड बाय, अब देखिए फिर से यहां पर ब्रिज है, ये नाउन है हमारा, सिंगुलर है, और आयरन ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो नाउन ये भी, लेकिन इस सेंटेंस में एडजेक्टिव बन जाएगा। तो पीछे से देखेंगे सिंगुलर नाउन है तो यहां पर ए लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, द रिवर वॉज स्पैन्ड बाय अ आयरन ब्रिज, सॉरी एन आयरन ब्रिज, क्योंकि आई के हिसाब से लगाएंगे तो एन होगा, सॉरी। आयरन ब्रिज से पहले, मतलब ब्रिज से पहले आयरन लिखा है, ये एडजेक्टिव है, इसकी साउंड के अकॉर्डिंग हमको ए एन लगाना होगा। तो आयरन चूंकि आ से निकलता है इसलिए यहां पर एन लगाइएगा, आ न लगाइएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। लिखा है मून डिड नॉट राइज टिल आफ्टर 10। अब अभी आपको बता के आए थे मून से पहले यहां पता लगेगा, आपको पता है क्यों? क्योंकि सन हो गया, मून हो गया, है ना, अर्थ हो गया। ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें हैं जो आपको रटनी है, सन, मून, अर्थ, स्काई। ठीक है, या कोई भी प्लेनेट का नाम लिखा हो, जैसे जुपिटर लिखा हो, मार्स लिखा हो, तो इन सबसे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक, चलिए ये रूल याद रखिए दिमाग में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक ट्रू स्पोर्ट्समैन दे वुड गिव एनिमी फेयर प्ले। लाइक ट्रू स्पोर्ट्समैन, ये तो प्लूरल हो गया, दे वुड गिव एनिमी, देखो ये एनिमी मिला हमको नाउन, और ये कैसा है? सिंगुलर। और ये कह रहे हैं लाइक ट्रू स्पोर्ट्समैन दे गिव द एनिमी, होगा एन एनिमी ना लिखिएगा यहां पर, द, क्योंकि पर्टिकुलर बात हो रही है। तो गिव द एनिमी फेयर प्ले। लास्ट कह रहे हैं 25 नंबर पे है, दे नेवर फेल हु डाई इन ग्रेट कॉज। लिखा है दे नेवर फेल, वे कभी असफल नहीं होते, हु डाई। अब यहां कॉज और ये ग्रेट फिर से वही काम करते हैं, ये नाउन है और ये सिंगुलर है। ठीक है, और ग्रेट एडजेक्टिव है, तो सिंगुलर होने की वजह से यहां पर आ लेती है, इन अ ग्रेट कॉज। तो दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कॉज, ये सेंटेंस का करेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। ठीक है, जितनी जल्दी करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, इसीलिए कम समय में आप ज़्यादा पढ़ें ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लिखा है देयर इज नथिंग लाइक स्टेइंग एट होम फॉर कंफर्ट। अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं फिर से, देखिए क्या लिखा है इसमें, देयर इज नथिंग लाइक। अब यहां पर नथिंग से पहले तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, मतलब कोई, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नथिंग जो है वो आपका कौन सा नाउन है? अब आप बोले कि देयर इज अ नथिंग लिखें तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में आता है। लाइक स्टेइंग एट होम, अब होम से पहले एट लगा हुआ है। ठीक, फॉर कंफर्ट, अब कंफर्ट है तो नाउन, लेकिन ये अनकाउंटेबल है। कैसा? अनकाउंटेबल, तो इससे पहले कोई आर्टिकल लगाने की आपको जरूरत नहीं है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। देयर इज नथिंग लाइक स्टेइंग एट होम फॉर कंफर्ट। 27th है, ही लाइक्स टू पिक्चर हिमसेल्फ एज ओरिजिनल थिंकर। तो ही लाइक्स टू पिक्चर हिमसेल्फ एज ओरिजिनल थिंकर,
फिर देखिए यहाँ पर आपको थिंकर मिला जिसको आपने नाउन कहा है और ये सिंगुलर नंबर में है। उससे पहले ओरिजिनल लिखा है जो कि एक एडजेक्टिव है। अब ओरिजिनल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन, और ये सिंगुलर नंबर है थिंकर, तो सेंटेंस क्या बना, ही लाइक्स टू पिक्चर हिमसेल्फ एज एन ओरिजिनल थिंकर। यहाँ पर एन आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ ओ, यहाँ पर जो साउंड हो रही है उसकी वजह से। 28 है, इट इज नेवर थैंकफुल ऑफिस टू ऑफर एडवाइस। इट इज नेवर, अब देखिए यहाँ ऑफिस मिला आपको, ठीक है, ये थैंकफुल है, यहाँ पर ये लगा दिए, अ थैंकफुल ऑफिस टू ऑफर एडवाइस, बस इसमें इतना ही करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट थंडरस्टॉर्म, सही कह रहा है। अब यहां पर जो अम्ब्रेला है वो इन जनरल सेंस में यूज किया गया है या पर्टिकुलर, ये देखना होगा आपको। अब ये कह रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म यानी जब कोई भी तूफान आता है उसमें अम्ब्रेला कोई काम नहीं करता या उसका कोई खास उपयोगिता नहीं है, तो ये पर्टिकुलर नहीं है, यहां पर एन लगेगा। एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो वेल, मतलब कोई भी छाता हो वो काम नहीं आता, कब, अगेंस्ट थंडर स्टॉर्म, जब बहुत बड़ा तूफान है। बारिश हल्की फुल्की होती है तो उसमें अम्ब्रेला यूजफुल है, लेकिन थंडर स्टॉर्म में अम्ब्रेला का कोई यूज नहीं है। ठीक, आई हैव नॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वॉज, बड़ा आसान है, ही वॉज अ चाइल्ड होगा यहाँ पर, क्यों होगा, क्योंकि ये नाउन हमारा कैसा है, सिंगुलर। ठीक, फॉर ब्रूटस इज ऑनरेबल मैन, फॉर ब्रूटस इज, बड़ा आसान है, मैन यहाँ लिखा है, यहाँ ऑनरेबल लिखा है, तो ऑनरेबल में एच साइलेंट होता है, एन लगा दीजिए इसमें। ठीक है भाई, तो देखिए इस तरीके से हम लोग ने विद इन फ्यू मिनट्स वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट। अच्छा, वन मोर स्लाइड इज देयर प्लीज। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। ओके, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, मैन वॉज। अब यहां पर देखिए दो मिस्टेक्स हैं, एक मून आ गया, आपको पता है मून से पहले द आता है, द सन, द मून, द अर्थ होता है, ठीक है, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज, अब यहां पर देखिए मैन आपका नाउन है और फर्स्ट जो है वो एडजेक्टिव है, कौन सा, न्यूमरल, और उसमें भी ये ऑर्डिनल है, कौन सा है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। जब हम पहला दूसरा तीसरा हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वहां पर ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले दा लगता है, तो यहां पर फर्स्ट से पहले भी दा लगाएंगे आप। ठीक है, तो क्या बनेगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन हैज नो मोर राइट टू से अनसिविल थिंग देन टू एक्ट वन। मैन हैज नो मोर राइट टू से अनसिविल थिंग देन टू एक्ट वन। अब इस सेंटेंस में मैन का इस्तेमाल किया गया है और ये जनरल सेंस में है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर जो आर्टिकल यूज होना था आपके हिसाब से, अगर ए लगाएं तो गलत हो जाएगा और द लगाएंगे तो भी गलत होगा इसमें। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप द मैन लिखते हैं तो द का मतलब होता है वही आदमी, जबकि ये सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, हैज मोर राइट टू से अनसिविल थिंग, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल, ये आप कह लीजिए ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब जो बात सब पे लागू होती हो। अगर ऐसा स्टेटमेंट आप बना रहे हैं तो उसमें मैन वुमेन का यूज अगर किया गया है तो उससे पहले नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी स्टार्टेड लेट इन द आफ्टरनून, यहां पता लगे इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है, वैसे ही इन द आफ्टरनून होगा इसमें। ठीक है, so we have almost completed